सल्तनत रुहामा की राहतें अजीब थीं, धीमी, ठंडी और हवा में एक अनकहा डर। कहते थे कि शहर में एक ऐसा चोर घूमता है जो किसी को दिखता नहीं, बस महसूस होता है, एक चलते साए की तरह। उसका नाम था रिहान। कहने को चोर, पर असल में वो बस किस्मत से टूटा हुआ इंसान था जिसे दुनिया ने गुनहगार बना दिया था। उस रात भी वही हुआ। चौक बाजार की सबसे अमीर दुकान, सर्राफ खान की दुकान के ताले टूटे पड़े थे। दुकानदार के नौकर चिल्ला रहे थे। लोगों में अल्लाह का डर नहीं रहा। वो साया फिर आया था, चोरे शब। लेकिन रिहान तो कहीं और था, शहर के सबसे पीछे पुराने खंडहरों के पास, अपने बीमार छोटे भाई हादिर के सामने बैठा। हादिर कांप रहा था, भूखे पेट, बुखार में। भाई, कुछ खाना है क्या? रिहान उसके बाल सहलाते हुए बोला, थोड़ा सब्र कर छोटे, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। मैं इंतजाम करूंगा, बस जागते रहना। उसके शब्द कांप रहे थे। वो खुद भी 2 दिनों से भूखा था, पर दिल में दर्द इंसान को पत्थर भी उठा लेने पर मजबूर कर देता है। रिहान कोई जन्म से चोर नहीं था। वो अपने पिता अजहर के साथ खेतों में काम करता था, ईमानदार, सीधा साधा परिवार। लेकिन 3 साल पहले अचानक आई सूखे ने उसकी जमीन ले ली, और फिर एक महामारी ने उसकी मां छीन ली। उसकी मां की आखिरी दुआ थी, मेरे बच्चों को कोई भूखा न सोने देना, ऐ मेरे रब। लेकिन किस्मत कभी कभी दुआओं को परीक्षा में बदल देती है। मां के जाने के बाद पिता भी टूट गए और एक दिन खेत में गिरकर चल बसे। रिहान अकेला पड़ गया और उसका छोटा भाई भी उसके ही सहारे। शहर में काम ढूंढा, पर गरीबों को कौन पूछता है। कभी मजदूरी मिली, कभी नहीं, कभी पेट भरा, कभी नहीं। और फिर एक रात जब हादिर 3 दिनों से भूखा था और मौत से बस एक सांस दूर, रिहान ने अपनी पहली चोरी की थी। मोटे हाजी मुकर्रम की दुकान से 2 रोटियां उठाई थीं, बस 2 रोटियां। वो चोरी नहीं थी, बदकिस्मती थी। लेकिन शहर ने उसे नाम दिया चोरे शब। बादशाह सुल्तान उमर, एक दिल जो दर्द देखता था। सल्तनत रुहामा का शासक था सुल्तान उमर इब्न सलीम, एक ऐसा राजा जिसकी आंखों में रौब नहीं बल्कि जिम्मेदारी चमकती थी। कहते थे वो रातों को शहर में भेस बदल कर चलता था ताकि जान सके कि उसके लोग कैसे जी रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मेरे रियाया में कोई भूखा ना हो। पर फिर भी शहर में एक चोर का होना एक बदनुमा दाग था। उमर अपने वजीर से बोला, ये चोरी क्यों बढ़ रही है? वजीर झेंपते हुए बोला, जहां भूख बढ़ती है वहां गुनाह भी बढ़ता है बादशाह। उमर की आंखें झुक गईं। उसने कहा, अगर कोई भूख से मजबूर होकर गुनाह करे तो असल गुनहगार कौन है, वो या मैं? वजीर शांत हो गया, लेकिन सुल्तान की बेचैनी बढ़ गई। चोर पकड़ा जाएगा। शहर भर में हुक्म फैल गया, चोरे शब को जिंदा पकड़ो। सैनिक हर गली में पहरा देने लगे। लोगों की निगाहें डर और क्रोध से भरी थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस चोर की छाती में डर नहीं, भूख थी, और उसके हाथ में तलवार नहीं, अपने बीमार भाई का हाथ था। वो रात जो दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। हादिर का हाल और बिगड़ गया था। रिहान के पास कोई औषधि नहीं, न पैसे, न खाना। भूख इंसान को मजबूर कर देती है, और मजबूरी इंसान को गुनाह की तरफ ढकेल देती है। रिहान चुपचाप उठ खड़ा हुआ, मुझे कुछ करना ही होगा। उसने अपनी जुनैबी चादर ओढ़ी और रात में निकल पड़ा। उस रात किले के पास की रसोई में बादशाह के महल के लिए खाना तैयार हो रहा था। बड़ी हांडियों में खिचड़ी उबल रही थी, खुशबू दूर तक फैल रही थी। रिहान वहीं पहुंचा। दिल तेज धड़क रहा था, आंखें डर और लाचारी से भरी थीं। वो सोच रहा था, बस थोड़ा सा खाना, बस थोड़ा, हादिर को बचाना है। लेकिन जैसे ही उसने हांडी की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके पीछे किसी ने तेज आवाज में कहा, ठहर जा। रिहान चौंक कर मुड़ा। 4 सैनिक खड़े थे और उनके बीच काले चोगे में एक लंबा आदमी जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो सुल्तान उमर था, भेस में। उमर ने धीमे से कहा, तुम चोरे शब? रिहान ने पीछे हटते हुए कहा, मैं चोर नहीं, मैं बस एक भाई हूं, भूख से लड़ता हुआ। एक सैनिक चिल्लाया, बादशाह हुक्म दीजिए, इसे पकड़े। उमर ने हाथ उठाकर सैनिकों को रोका। फिर उसने रिहान के कांपते चेहरे को गौर से देखा। उसके कपड़ों की फटी हालत, उसकी आंखों में दर्द और हाथ की उंगलियों में कांपता हुआ डर। उमर का दिल हल्का सा कांपा। तुम चोरी क्यों करते हो? रिहान की आंखें भर आईं, पर उसने सिर ऊंचा रखकर कहा, भूख, और कोई वजह नहीं। अगर आज रात खाना ना लाया तो मेरा भाई वो। उसकी आवाज टूट गई। उमर ने धीमे से पूछा, कहाँ है तुम्हारा भाई? खंडहरों में, मरते हुए। सैनिक अब भी हैरान थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बादशाह एक चोर से इतनी नरमी से बात कर रहा है। उमर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे भाई को देखना होगा।
रेहान ने डरते हुए कहा, अगर आप झूठ समझे तो मेरे हाथ बांध देंगे। उमर मुस्कुराया, नहीं, मेरा काम सजा देना नहीं, इंसाफ करना है। चलो। सैनिक पीछे चल रहे थे। रात की ठंडी हवा, उनके कदमों की आहट और रेहान का कांपता दिल सब मिलकर एक भयानक सन्नाटा बना रहे थे। जब वे खंडहरों के पास पहुंचे, हादिर पतली सी चद्दर में लिपटा पत्थर पर लेटा था, बुखार में तपता हुआ, सूखा चेहरा, कमजोर सांसें। उमर का दिल जोर से धड़का। या अल्लाह, ये बच्चा तो मर जाएगा अगर। रेहान उसके पास घुटनों के बल बैठा। हादिर, देखो मैं आया हूं। हादिर ने आंखें मुश्किल से खोली। भाई, खाना? उमर के सीने में दर्द हुआ। उसके अपने बचपन की यादें दौड़ पड़ी जब वो छोटे भाई को भूख से रोते देखता था। उसने तुरंत अपने सैनिक से कहा, मेरी रसोई से अभी खाना लाओ और इनके लिए, तेज। फिर उसने रेहान की तरफ देखा। तुम चोर नहीं, तुम तो बस मजबूर हो। रेहान फपक पड़ा। वो जमीन पर बैठा रोने लगा। सालों का दर्द, भूख, बेबसी सब बाहर आ गया। उमर उसके पास बैठ गया, हाथ उसके कंधे पर रखकर बोला, अल्लाह गवाह है, एक भूखे इंसान को दंड देना सबसे बड़ा जुल्म है। तुम्हें सजा नहीं मिलेगी रेहान। रेहान ने ऊपर देखा, आंखों में उम्मीद की चमक। तो अब क्या होगा मेरे साथ? उमर ने दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। एक नई सुबह की शुरुआत। सुबह की अजान की आवाज निकली। रेहान और हादिर महल में थे, सुरक्षित, गर्म कंबल में लिपटे हुए। हादिर को दवा दी गई, खाना मिला और उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी रंगत लौटी। रेहान मंत्रमुग्ध था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक बादशाह एक गरीब चोर के भाई के लिए इतना कर सकता है। उमर उसके पास आया। रेहान, मैं चाहता हूं कि तुम चोरी हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, महल के अन्य गृह में काम। रेहान की आंखें फैल गईं। बादशाह? मैं? काम? पर मैं तो। तुम इंसान हो और हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। रेहान का गला भर आया। मैं कसम खाता हूं, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। उमर मुस्कुराया। देखते हैं। लेकिन दिल में डर बाकी था। महल की सुबहें हमेशा रौनक भरी होती थीं। रसोई में चलती बड़ी बड़ी हांडियां, बाजार से आती सुगंधें और दीवारों पर पड़ती सुनहरी धूप। रेहान के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। कभी जो एक रोटी के लिए रातें बिताता था, आज बादशाह का मेहमान था। लेकिन उसके मन में एक अजीब झिझक थी, दबाव, शर्म और भय का मिश्रण। वो अपने हाथों को बार बार देखता, वे हाथ जिन्होंने भूख में चोरी की थी। क्या ऐसे हाथ महल में काम कर सकते हैं? क्या लोग उसे स्वीकारेंगे? उसके आसपास सैनिक, रसोइये, नौकर सब उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। कुछ फुसफुसा कर कह रहे थे, यही है वो चोरे शब, इसको महल में लाने की क्या जरूरत थी? उनकी आवाजें रेहान के दिल को चुभ रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। उमर बादशाह ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। उस शाम बादशाह उमर ने रेहान को बुलाया। कमरे में सन्नाटा था और दीवारों पर जलते दिए एक अजीब गर्माहट दे रहे थे। उमर ने सीधे कहा, रेहान, तुम्हें चोरी छोड़कर काम करना होगा। आज से तुम महल के अनाज गृह के रखवाले के साथ काम करोगे। ये जिम्मेदारी बड़ी है। रेहान के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों थे। मैं क्या करूंगा? उमर ने कहा, तुम अनाज का हिसाब रखोगे, कौन कितना ले रहा है, कितना आ रहा है। ये काम विश्वास का काम है और मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया को साबित करो कि इंसानियत एक गुनाह से खत्म नहीं होती। रेहान ने सिर झुकाया, आंखें नम थीं। मैं वादा करता हूं बादशाह, मेरी सांसें निकल जाएंगी लेकिन मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। उमर हल्का सा मुस्कुराया। अभी तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है रेहान, और हर परीक्षा एक इंसान को बदल देती है। हर राज में अच्छाई के साथ बुराई रहती ही है। उमर का वजीर कमाल उद्दीन, एक आदमी जिसकी आंखें बाज जैसी तीखी और दिमाग जहरीले सांप जैसा था। उसे बादशाह का गरीबों पर दया करना पसंद नहीं था। उसे सत्ता चाहिए थी, रौब चाहिए था, और वो सोचता था एक चोर को महल में लाना, यही है बादशाह की कमजोरी। जब कमाल को पता चला कि रेहान को महल के अनाज गृह में काम मिला है, तो उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बुदबुदाया, अच्छा, तो चोर अब अनाज का रखवाला बनेगा। बस यही मौका है। वो अपने मन में एक साजिश बुनने लगा, एक साजिश जो न सिर्फ रेहान बल्कि बादशाह उमर के शासन को हिला सकती थी।
महल से थोड़ी दूर उस छोटे कमरे में जहां उमर ने रहने की जगह दी थी, रेहान का भाई हादिर अब पहले से बेहतर था। खाना, साफ कपड़े, दवा सब मिल रहा था। हादिर मुस्कुरा रहा था। भाई, मैं अब ठीक हूँ। रेहान उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक होगे मेरे बच्चे, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हादिर ने मासूमियत से पूछा, क्या आप अब चोर नहीं हो? ये सवाल सुनकर रेहान का दिल दहल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, अब मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। तुम भी एक दिन बड़े आदमी बनोगे। हादिर की आंखों में चमक आई। बादशाह चाचा बहुत अच्छे हैं। रेहान ने सिर हिलाया। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, पर वो नहीं जानता था कि उसकी किस्मत में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी जिंदगी को फिर से अंधेरे में धकेल सकता था। अनाज गृह महल का सबसे सुरक्षित हिस्सा था। यहाँ साल भर के लिए राशन रखा जाता था। अनाज गृह के वृद्ध रखवाले फकीर चचा एक नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने रेहान को देखकर मुस्कुराया। आओ बेटे, आज से तुम मेरे सहायक हो। रेहान झेपते हुए बोला, चचा, मैं कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। फकीर चचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती इंसान करता है, लेकिन चोरी, और वो भी भूख से, वो कोई गुनाह नहीं, मजबूरी है। रेहान की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि दुनिया में अभी भी दयालु लोग बाकी हैं। उन्होंने उसे सिखाया अनाज कैसे नापा जाता है, कैसे रजिस्टर में हिसाब लिखा जाता है, कौन सा अनाज किस परिवार के लिए जाता है, महल की ज़रूरतों का हिसाब कैसे रखा जाता है। रेहान मेहनत से सीख रहा था, खुद को साबित करना चाहता था। हर दाना उसके लिए मानो इम्तिहान था। फकीर चचा के दिल में वो जगह बना रहा था। उमर का भरोसा उसके पैर मजबूत कर रहा था। लेकिन किस्मत हमेशा रास्ता आसान नहीं रखती। इसी बीच वजीर कमाल अपनी चाल चल रहा था। एक रात जब अनाज गृह बंद हो चुका था, सब लोग सो चुके थे, कमाल ने अपने आदमी भेजे। उन्होंने ताला तोड़ा और अनाज की कई बोरियां गायब कर दी। सुबह हड़कंप मच गया। फकीर चचा ने रजिस्टर उठाया। उनकी आंखें फट गईं। अनाज गायब? कैसे? सैनिक दौड़े। उमर को खबर पहुंची और उसी समय वजीर कमाल ने जोर से कहा, बादशाह, जिस दिन आपने एक चोर को अनाज गृह में रखा था, उस दिन ही यह होना था। रेहान स्तब्ध रह गया। उसने फकीर चचा की तरफ देखा। चचा, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। फकीर चचा उसकी आंखों में देख रहे थे और वहां सिर्फ डर, दर्द और सच्चाई थी। लेकिन हंगामा बढ़ रहा था। कमाल ने सैनिकों की तरफ इशारा किया। इस आदमी को पकड़ो। सैनिक रेहान की तरफ बढ़े। रेहान पीछे हुआ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हादिर पास खड़ा कांप रहा था। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने। लेकिन सैनिकों ने किसी की न सुनी। रेहान को पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया। कमाल की आंखों में जहरीली खुशी थी। उसने सोचा, अब चोर वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए, अंधेरे में। जब सैनिक रेहान को उमर के सामने लाए, वो घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे नहीं पता कैसे हुआ बादशाह, मैंने कुछ नहीं किया। उमर की आंखों में निराशा थी, लेकिन गुस्सा नहीं। वो चुपचाप रेहान को देखता रहा। कमाल चिल्लाया, महाराज, आपने चोर पर भरोसा किया, देखिए उसने कैसा जवाब दिया। अनाज की चोरी, ये छोटा गुनाह नहीं। रेहान की सांसें तेज हो गईं। आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। अगर मैं भूखे भाई के लिए चोरी करना चाहता तो महल के अनाज पर हाथ नहीं डालता बादशाह। आपने मुझे खाना दिया है, दवा दी है, जीने का मौका दिया है। मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता। उमर की आंखें थोड़ी नर्म पड़ी। फिर उसने कमाल से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? कमाल मुस्कुराया। सबसे बड़ा सबूत, ताला टूटा है। रेहान के पास चाबी थी। उमर ने धीरे से कहा। रेहान? रेहान कांपे हुए स्वर में बोला, हाँ, चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। कमाल चीखा। तो फिर किसने किया? हवा ने? जिन्न ने? सैनिक हंस दिए। हादिर दूर खड़ा रो रहा था। कमाल बोला, बादशाह, अगर आज आपने इसे सजा नहीं दी तो महल में आपका डर खत्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा। उमर के लिए यह सबसे मुश्किल पल था। वो किसी गरीब पर जुल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन कानून सबके लिए बराबर था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, रेहान, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकता जब तक सच सामने ना आए। रेहान की आंखों में उम्मीद की एक छोटी किरण जली। उमर ने आदेश दिया, रेहान को बंदी गृह में रखा जाएगा, लेकिन जंजीरों में नहीं, जब तक मैं सच जान न लूं। कमाल के चेहरे पर निराशा आई। ये उसके प्लान का पहला झटका था, लेकिन खेल अभी बहुत बाकी था। बंदी गृह अंधेरा था। दीवारों से सीलन टपक रही थी।
रिहान जमीन पर बैठ गया, दिल भारी, आंखें लाल। वो खुद से कहता रहता, अगर हादिर अकेला रह गया तो उसका क्या होगा। ठीक उसी समय किसी ने उसका कंधा छुआ। वो फकीर चचा थे। उन्होंने रिहान का हाथ थाम कर कहा, बेटे, मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम सच बोलते हो, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। रिहान की आंखें भर आईं। चचा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? फकीर चचा मुस्कुराए। हर चोर गुनहगार नहीं होता, लेकिन हर भूखा इंसान बेबस होता है। उनके शब्दों ने रिहान के टूटे दिल में ताकत भरी। उसी रात सल्तनत रुहामा में एक भयंकर तूफान खड़ा हुआ। बिजलियां चमक रही थीं, हवा चीख रही थी, और उसी तूफान में एक और बड़ी मुसीबत महल पर आने वाली थी। रियासत का एक दुश्मन कबीलों का समूह सीमा पर हमला करने वाला था। बादशाह को इस तूफान में एक ऐसे साथी की जरूरत पड़ने वाली थी जिस पर वो भरोसा कर सके। रात का आसमान बिजली की चिंगारियों से भरा था। महल के ऊंचे बुर्जों पर तैनात सैनिक हवा की मार से कांप रहे थे। तूफान ऐसा था जैसे खुद आसमान गुस्से में हो। उसी रात सिंहासन कक्ष में बादशाह उमर अकेले बैठे थे। ठहरे हुए पानी जैसे शांत चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। अनाज ग्रह की चोरी का मामला उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। क्या रिहान सचमुच बेगुनाह है? ये सवाल उनके दिल में तूफान बनकर घूम रहा था, और साथ ही सीमा से आए संदेशवाहक की खबर दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। दुश्मन कबीले पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। बादशाह ने खिड़की से बाहर देखा। हवा की एक तेज लहर ने खिड़की के पर्दे को उड़ा दिया। उमर ने धीरे से कहा, अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। उन्हें नहीं पता था कि सच उनके बहुत करीब था, एक ऐसे इंसान में छुपा हुआ जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। महल के एक अंधेरे हिस्से में वजीर कमाल खड़ा था, अपने 2 गुप्त सैनिकों के साथ। उसकी आंखों में वही पुरानी सांप जैसी ठंडी चमक थी। उसने फुसफुसाया, पहला वार कामयाब रहा, अब दूसरा वार बादशाह को तोड़ देगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सीमा पर हमला कर रहे कबीलों को ये संदेश भेज दो कि रियासत की रक्षा कवायद कमजोर है, सैनिक कम है और महल में फूट है। एक सैनिक चौंका, लेकिन हुजूर, सच तो। कमाल ने उसकी बात काट दी। सच वो होता है जो हम लिखते हैं और जो बादशाह नहीं देख सकता। सैनिक डरते हुए झुके। कमाल आगे बोला, और रिहान को आजाद नहीं होने देना है। अगर वो बाहर आया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उसने होंठ भींचे, जब तक ये रियासत मेरे हाथों में ना आ जाए, ना बादशाह चैन से बैठेगा, ना वो चोर। तूफान की आवाज पत्थरों से टकराकर बंदी गृह में गूंज रही थी। रिहान ठंड में सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखों में वो सारी पीड़ा थी जिससे वो पूरी जिंदगी गुजरा था। भूख, जिल्लत, डर और अब एक इल्जाम। लेकिन फकीर चाचा के शब्द उसके अंदर जलती हुई छोटी सी लौ की तरह थे। हर भूखा इंसान गुनहगार नहीं होता। कुछ देर बाद फकीर चाचा फिर आए, एक पुरानी चादर और थोड़ा खाना लेकर। ले बेटे, कुछ खा ले। रिहान ने चादर लेते हुए कहा, चाचा, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो हादिर का क्या होगा? फकीर चाचा उसके पास बैठे। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारा भाई भूखा नहीं सोएगा। रिहान की आंखें भर आईं। और सच बाहर आ जाएगा बेटे। जो सच्चा होता है वो हारता नहीं, बस थोड़ा देर से जीतता है। रिहान ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। महल के छोटे कमरे में हादिर खिड़की पर बैठा तूफान देख रहा था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे भाई को बेगुनाह साबित कर दे। वो बहुत अच्छा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अचानक तेज आवाज हुई, दरवाजा खुला। बादशाह उमर अंदर आए। हादिर चौंक कर खड़ा हुआ। उमर ने बच्चे को देखा, सूखी आंखें पर दिल में गहरा तूफान। धीरे से बोले, क्या तुम अपने भाई पर भरोसा करते हो? हादिर ने बिना सोचे कहा, मेरी जान से ज्यादा। उमर का दिल हिल गया। उस मासूम के शब्द किसी गवाही से कम नहीं थे। तूफान अभी भी प्रकोप था और उमर बंदी गृह की ओर जा रहा था। एक सैनिक अचानक दौड़कर आया, हुजूर, अनाज गृह के पीछे एक टूटी बोरी मिली है और उसके पास अजीब निशान। निशान? सैनिक ने बताया, किसी ने बोरियों को घसीटा है, जैसे 2-3 लोग रात में आए हों। उमर का मन चौंक गया। रिहान अकेला था, वो इतने बोरे घसीट ही नहीं सकता। एक चिंगारी उनके मन में जली, सच शायद किसी और तरफ है। उमर तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सफेद मशाले उठाओ, अनाज गृह की पूरी जगह छानो, हर निशान उठाओ, किसी को पता न चलने पाए। अब हवा बदल रही थी। रात में पहली बार उमर ने हल्की उम्मीद महसूस की।
उमर बंदी गृह में उतरे। रिहान उन्हें देख स्तब्ध रह गया। बादशाह, उमर ने शांत स्वर में कहा। रिहान, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। रिहान ने सिर उठाया। क्या तुम किसी को जानते हो जो ये सब तुम्हारे खिलाफ कर रहा है? रिहान चौंक गया। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता हुजूर। गुर्बत ने हमें लोगों का नाम भी नहीं दिया। उमर कुछ देर उसे देखते रहे, उसकी आंखों, उसके शब्दों, उसके दर्द को, और अचानक उन्हें किसी बादशाह की नहीं, एक इंसान की आवाज सुनाई दी। इस लड़के की आंखों में झूठ नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, रिहान, मैं सच खोज कर रहूंगा, तुम्हें वादा है मेरा। रिहान की आंखों से आंसू बह निकले। हुजूर, आज आपने मुझे इंसान समझा, बस यही मेरे लिए काफी है। उसी वक्त महल के ऊपर एक बड़ी सी तुरही बजी। धूम! सैनिक दौड़ते हुए चिल्लाए, सीमा पर हमला! कबीलों ने रात के तूफान में हमला कर दिया। सैनिकों ने कहा, दुश्मन अचानक बहुत बड़ी सेना लेकर आया है, जैसे उन्हें पता था कि हम कमजोर पड़े हैं। उमर के दिमाग में एक ही नाम आया, कमाल। लेकिन अभी उसे पकड़ने का वक्त नहीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, फौरन घुड़सवार तैयार करो, हम सीमा पर रवाना होते हैं। सैनिक दौड़ पड़े। उमर ने बंदे गृह की ओर देखा। रेहान, शायद आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। रेहान ने सिर झुकाया। मेरी जान भी हाजिर है बादशाह। लेकिन उमर ने अभी निर्णय नहीं लिया। इसी बीच कमाल को पता चला कि बादशाह कुछ सुराग ढूंढ रहे हैं। वो दहाड़ उठा, नहीं, अभी नहीं, उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। उसने अपने खास आदमी से कहा, रात के अंधेरे में अनाज ग्रह के बचे हुए निशान मिटा दो और रेहान के कमरे में 2-3 बोरी अनाज गुपचुप रख दो। आदमी बोला, लेकिन हुजूर, कमाल चीखा। मैंने कहा अभी, जब बादशाह लौटेंगे उन्हें पूरा सबूत मिलेगा कि चोर वही था। कमाल की साजिश अब आखिरी चरण में थी। वो खिड़की से तूफान देखता हुआ बोला, अब बादशाह चाहे कितना भी खोजे, सच मेरा होगा, झूठ उसका। बादशाह घोड़े पर चढ़ने ही वाले थे कि अचानक फकीर चचा दौड़ते हुए आए। हुजूर! उमर मुड़े। क्या बात है फकीर? चचा हांफते हुए बोले, मैंने अनाज ग्राह के पीछे कुछ फुटप्रिंट देखे हैं। वो 3 अलग अलग लोगों के हैं, रेहान के नहीं। उमर ने अपनी मुट्ठी भींची। कमाल! अब उन्हें यकीन हो चुका था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, रेहान को बाहर लाओ। सैनिक हैरान, लेकिन हुजूर, वो मेरी सेना के साथ जाएगा। सैनिकों को जैसे झटका लगा, लेकिन आदेश बादशाह का था। थोड़ी देर बाद रेहान बाहर लाया गया, थोड़ा कमजोर, थोड़ा डरा हुआ, पर आंखों में चमक लिए। उमर उसके सामने आए। रेहान, मैं तुम्हें एक सिपाही की तरह साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे सच पर और तुम पर अब शक नहीं रहा। रेहान की सांसें तेज हो गईं। हुजूर, मैंने कभी तलवार नहीं पकड़ी। उमर मुस्कुराए। नादान लड़के, कई बार तलवार से नहीं, दिल से जीतना पड़ता है। उन्होंने रेहान को अपने ही घोड़े पर पीछे बिठाया। तूफान के बीच 2 पर चले, एक बादशाह और एक चोरे शब जो जल्द ही रियासत का हीरो बनने वाला था। सीमा पर पहुंचते ही उमर की सेना दुश्मन कबीले की विशाल फौज से टकराई। बिजलियां चमक रही थीं, घोड़े चीख रहे थे और तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। रेहान कांप रहा था, लेकिन उमर ने कहा, तुम मेरे पीछे रहना, कभी पीछे मत हटना, और ध्यान रखना, हिम्मत मौत से भी बड़ी चीज है। युद्ध शुरू हुआ। दुश्मन की पहली टुकड़ी टूटकर महल की तरफ भागी, लेकिन एक सैनिक को पकड़ लिया गया और लाकर उमर के सामने फेंका। उमर गरजे, कहानी क्या है? तुम्हें किसने कहा कि हमारी सेना कमजोर है? सैनिक डरते हुए बोला, एक आदमी, उसने कहा था कि महल में फूट है, चोर पकड़ा गया है, राजा परेशान है। उमर दहाड़ उठे। क्या उसने नाम बताया? सैनिक डर से कांपने लगा। हाँ, उसका नाम था। उमर आगे झुके, दिल जैसे रुक गया हो। सैनिक ने कहा, कमाल। उमर की आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। अब सच सिर्फ झलक नहीं रहा था, पूरी आग बन चुका था। इसी बीच एक दुश्मन घुड़सवार पूरी रफ्तार से उमर की तरफ दौड़ा। उमर पलक झपकने ही वाले थे कि रेहान ने अचानक तूफान की गड़गड़ाहट को चीरते हुए एक जोरदार धक्का दिया। घुड़सवार की तलवार उमर को नहीं, रेहान के कंधे को लगी। रेहान जमीन पर गिर पड़ा। उमर हैरान रह गए। रेहान! रेहान खून बहते हुए भी हंस पड़ा। मैं आपका कर्जदार था हुजूर। उमर ने उसे संभालते हुए कहा, पगले, तुम्हारी जान मेरी सेना की जान के बराबर है। रेहान ने कहा, और आपकी एक मुस्कान मेरी सारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती। उमर की आंखें भर आईं। युद्ध चल रहा था, लेकिन इस लड़के ने उनके दिल में युद्ध जीत लिया था। काफी देर की भीषण लड़ाई के बाद दुश्मन कबीला पीछे हट गया। सीमा सुरक्षित थी, लेकिन ये जीत उमर के लिए असली जीत नहीं थी। असली जीत वो थी जो रेहान ने दिखाई थी। एक चोर की बहादुरी एक बादशाह से बढ़कर थी। उमर ने आदेश दिया, सैनिकों, सुबह होते ही कमाल को गिरफ्तार करो और अनाज ग्रह की हर चीज मेरे सामने पेश करो। जंग के बाद की खामोशी, सुबह की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों से उतर रही थीं। कल रात का तूफान अब किसी बीती कहानी का हिस्सा लग रहा था। हवा में मिट्टी और बारिश की गंध थी, लेकिन युद्ध के मैदान पर अब भी
खून की हल्की महक फैली हुई थी। बादशाह उमर अपने घायल सिपाहियों को देख रहे थे। कुछ जिंदा थे, कुछ शहीद हो चुके थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक सुकून था कि उन्होंने अपने बादशाह और अपनी रियासत की रक्षा की। उमर ने अपने दिल पर हाथ रखा। कल की रात बहुत कुछ बदल गई थी। उन्होंने अपने करीब खड़े फकीर चाचा से कहा, इस रियासत ने कई युद्ध देखे हैं, लेकिन कल रात एक लड़का था जिसने सारा इतिहास बदल दिया। फकीर चाचा मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी अल्लाह एक छोटे इंसान से बड़ा काम करवाता है। उमर ने आसमान की ओर देखा, जैसे सच की दुआओं का जवाब वहीं लिखा हो। चिकित्सक तंबू में रिहान बेसुध पड़ा था। उसके कंधे पर गहरा घाव था और खून बहने से उसका चेहरा काफी पीला पड़ चुका था। उमर अंदर आए। पहली बार एक बादशाह किसी बंदी के नहीं, किसी अपने के बिस्तर के पास खड़ा था। कैसा है? उन्होंने डॉक्टर से पूछा। ज्यादा खून बह गया है हुजूर, डॉक्टर ने कहा, लेकिन जिंदा रहने का इरादा इसका मजबूत है। उमर ने रिहान के पास घुटनों के बल बैठकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। जागो लड़के, तुमने अभी मुझे बहुत कुछ सिखाना है। रिहान की आंखें आधी खुली, हल्की सी मुस्कान उभरी। हुजूर, क्या हम जीत गए? उमर ने उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। हमने नहीं, तुमने जीता। रिहान की आंखों में आंसू आ गए। महल में अफरा तफरी थी। सैनिक दौड़ रहे थे, सेनापति आदेश बांट रहे थे, और बीचों बीच वजीर कमाल गुस्से से भरा खड़ा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। बादशाह को वापस आना ही था। वो बुदबुदाया, अब मुझे जल्दी करनी होगी। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। 10 सैनिकों ने भीतर घुसकर चारों ओर तलवारें तान दी। सिपाही चिल्लाया, वजीर कमाल, आपको बंदी बनाया जाता है, राजद्रोह, झूठी अफवाहें फैलाने और राजा के खिलाफ साजिश के इल्जाम में। कमाल हंस पड़ा, तुम लोगों ने सुना क्या? मैं वजीर हूं, मुझे छूने की जुर्रत भी मत करना। सैनिकों ने तलवारें और आगे बढ़ा दी। आदेश बादशाह का है। कमाल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। वो चोर, उस चोर की वजह से मेरा साम्राज्य खत्म। सैनिकों ने उसकी बाहें पकड़ ली। कमाल चीख रहा था, कह रहा था, मैंने जो किया राज के लिए किया। वो लड़का चोर है, वो हमेशा चोर रहेगा। पर उसकी आवाज को सिपाही घसीटते हुए मजलिस अदालत की तरफ ले गए। किस्मत का चक्र बदल चुका था। महल का सबसे बड़ा सभागृह, जहां कभी न्याय दिया जाता था, आज वहां इतिहास लिखा जा रहा था। ऊंचा सिंहासन, सुनहरी मशालों की रोशनी, चुपचाप खड़े सैकड़ों लोग, सब अपनी सांसें रोके बैठे थे। बादशाह उमर सिंहासन पर बैठे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। कमाल को जंजीरों में बांधकर सामने लाया गया। हॉल में पूरी खामोशी थी। उमर ने पूछा, कमाल, तुम पर इल्जाम है कि तुमने रियासत को कमजोर दिखाया, सीमा पर चढ़ाई करवाई, अनाज ग्रह की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और एक गरीब लड़के को मौत की सजा दिलवाने की कोशिश की। कमाल ने थूक निगला, मेरे खिलाफ सब कुछ झूठ है। मैं रियासत का वजीर हूं, मेरी बात ही सच है। उमर गरजे, सच वो होता है जिसे कोई छुपा ना सके। इसी वक्त सैनिक 3 बोरी अनाज लेकर आए और साथ ही वो अनाज ग्रह से मिली हुई वो रस्सियां जिन पर कमाल की निशानियां थीं। और फिर एक दुश्मन सैनिक जिसे सीमा पर पकड़ा गया था, उसे भी पेश किया गया। सैनिक ने कांपते हुए कहा, हमले का आदेश किसी पहाड़ी आदमी ने नहीं, कमाल ने दिया था। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। कमाल के चेहरे से खून उतर गया। ना, ये झूठ है, ये सब मेरे खिलाफ है। कमाल घुटनों पर गिर पड़ा। हुजूर, माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। उमर ने कहा, गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने। भीड़ में फुसुर फुसुर हो रही थी। तभी दरबार का दरवाजा खुला और रिहान अंदर आया। जख्म अभी भी ताजा था, चेहरा पीला, लेकिन आत्मा पहाड़ जैसी मजबूत। सब लोग उसे देखते ही चुप हो गए। उमर उसकी ओर बढ़े, रिहान, तुम्हें यहां आराम करना चाहिए था। रिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरी कहानी भी तो यहीं पूरी होती है। उसे कमाल के सामने लाया गया। कमाल ने उसकी तरफ देखा, डर, शर्म और घृणा में डूबा हुआ। रिहान ने कहा, वजीर साहब, आपने मुझे चूर साबित करने की कोशिश की, मेरे भाई को भूखा रखना चाहा, मेरा नाम मिटाने की कोशिश की। कमाल कांप उठा। उमर ने पूछा, रिहान, तुम्हें इसके लिए क्या सजा चाहिए? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सांस रोककर रिहान का जवाब सुनना चाहते थे। रिहान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में न दर्द था न नफरत, सिर्फ इंसानियत। उसने कहा, हुजूर, अगर आज मैं भी इससे नफरत करूंगा
तो इसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? सभी तंग रह गए। रिहान आगे बोला, मैं सजा नहीं, उसके लिए दुआ करना चाहता हूं। कमाल की आंखों में आंसू आ गए। वो रिहान के पैरों में गिर पड़ा। उमर की आंखें में भीग पड़ी। रिहान, तुमने सबसे बड़ा फैसला किया है, दया का, और दया हमेशा ताकतवर होती है। उमर सिंहासन पर लौटे। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। कमाल, तुम्हारे पद, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शक्ति सब आज से छीन ली जाती है। तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। सैनिक कमाल को ले गए और उसी पल उमर ने कहा, और रिहान? पूरा दरबार उसकी तरफ मुड़ा। उमर मुस्कुराए, आज से तुम मेरे दरबार के रक्षक ए रियासत हो। तुम्हारी इज्जत उतनी ही है जितनी मेरी सेना की, और तुम्हारा भाई हादिर मेरे संरक्षण में रहेगा। रिहान की आंखें भर आईं। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ दिन बाद रिहान अपने छोटे भाई हादिर के साथ महल के बाग में बैठा था। हादिर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाई, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे ना? रिहान ने उसकी ओर देखा, नहीं हादिर, अब कभी नहीं। उमर दूर से उन्हें देख रहे थे। फकीर चचा उनके पास आए। हुजूर, आज आपने 2 जिंदगियां बदली हैं। उमर मुस्कुराए, नहीं चचा, रिहान ने मेरी जिंदगी बदली है। फकीर चचा ने कहा, क्योंकि नेक बादशाह वही होता है जो चोर में भी इंसान ढूंढ ले। उमर ने आसमान की ओर देखा, जहां अब सूरज पूरी तरह उग चुका था, और सच वही होता है जो किसी तूफान से नहीं डरता।